श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और संघर्षों से भरपूर था। उनके जीवन में कई अवसर ऐसे आए जब उन्होंने प्रेम के कारण शोक या उदासी अनुभव की। प्रेम में तो श्री कृष्ण भी रोए, इस विचार में गहरे अर्थ छिपे हैं। राधा के साथ प्रेम। श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम अत्यंत गहरा था। राधा के बिना उनका जीवन अधूरा था और उनके वियोग में श्री कृष्ण कई बार दुखी हुए। ब्रजवासियों से मिलन। जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा जाने का निर्णय लिया, तो उनके वियोग में गोकुल वासियों, खासकर यशोदा माता और नंद बाबा, का दुख देखा गया। कृष्ण भी इस समय अंदर से टूट गए थे, और यह उनका प्रेम था जो उन्हें रोने को मजबूर करता था। यशोदा माता का वियोग। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब यशोदा माता उनके वियोग में बहुत दुखी हुई। कृष्ण ने माता के वियोग को महसूस किया और उन्हें आंतरिक रूप से दुख हुआ। कृष्ण और सुदामा। सुदामा के साथ कृष्ण की मित्रता भी प्रेम की एक सुंदर मिसाल है। सुदामा के घर की दरिद्रता देखकर कृष्ण का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपने प्रिय मित्र को समृद्ध किया। कृष्ण और सारा संसार। श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों में परमात्मा का स्वरूप देखा और उनका प्रेम कभी भी भेदभाव से परे था। उनके इस समग्र प्रेम को अनुभव करते हुए वे दुनिया के शोक को महसूस करते थे। कृष्ण और द्रौपदी। जब द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ, तो कृष्ण ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। द्रौपदी का दुख देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए थे। यह उनका प्रेम था जो उन्हें पीड़ा में था। प्यार एक गहरी और जटिल भावना है, और कभी कभी इसमें दर्द, वियोग और उदासी भी छिपी होती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों में ये स्पष्ट किया है कि प्यार में रोने का कारण क्या हो सकता है। कृष्ण के दृष्टिकोण से प्यार में रोने के 10 महत्वपूर्ण कारण। 1. वियोग का दुख। कृष्ण के अनुसार सच्चा प्रेम वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब दो प्राणियों का मिलन टूटता है, तो प्रेमी को वियोग का गहरा दुख होता है, जैसा कि उन्होंने राधा के वियोग में महसूस किया। 2. अहम की उपस्थिति। प्रेम में जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाता, तो वह मन के द्वंद्वों से परेशान होता है। कृष्ण का उपदेश था कि प्रेम में आत्मसमर्पण और विनम्रता जरूरी है। अगर अहंकार बना रहे, तो प्रेम का वास्तविक अनुभव संभव नहीं होता, और यही कारण है कि व्यक्ति को प्रेम में आंसू आते हैं। 3. अन्याय और दुख। कृष्ण ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को प्रेम में अन्याय या दर्द मिलता है, तो वह भावनात्मक रूप से टूट सकता है। जैसे द्रौपदी के साथ अत्याचार के समय कृष्ण का दुख और रोना, यह दर्शाता है कि प्रेम में पीड़ा भी होती है। 4. प्रेम का त्याग। कृष्ण के अनुसार प्रेमी का दिल उस समय टूटता है जब उसे अपने प्रिय का त्याग करना पड़ता है। इस त्याग में गहरी वेदना और आंसू होते हैं, जैसा कि कृष्ण ने अपनी नानी यशोदा और गोकुल वासियों से बिछड़ते समय महसूस किया। 5. शरीर का बंधन। कृष्ण के अनुसार शरीर केवल एक बंधन है। प्रेमी जब अपनी आत्मा से जुड़ता है और शरीर से परे जाता है, तो वह समझता है कि प्रेम एक दिव्य बंधन है, जो उसे समय समय पर शारीरिक और मानसिक वेदनाओं का सामना कराता है। 6. प्रेम में अस्वीकार का डर। कृष्ण ने कहा कि प्रेम में अस्वीकार का भय होना स्वाभाविक है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो डर होता है कि कहीं वह व्यक्ति हमें नकार न दे, और यही भय दुख और आंसू का कारण बनता है। 7. अधिक अपेक्षाएं। कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम में जब अधिक अपेक्षाएं पाल ली जाती हैं, तो मनुष्य दुखी होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, और यदि हम अपनी अपेक्षाओं को प्रेम पर थोपते हैं, तो आंसू आना तय होता है। 8. भावनाओं की तीव्रता। प्रेम की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, और कभी कभी वे इतनी तीव्र होती हैं कि व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृष्ण के अनुसार इन भावनाओं की तीव्रता ही वह कारण है, जिससे दिल में आंसू आ सकते हैं। 9. दूसरे की पीड़ा। कृष्ण ने कहा कि प्रेम केवल अपने प्रिय के साथ नहीं होता, बल्कि दूसरों की पीड़ा और दुख को भी महसूस करना प्रेम का हिस्सा है। जब हम किसी प्रिय के दर्द में शामिल होते हैं, तो हमारी भावनाओं में बाढ़ आ सकती है, और इसके परिणामस्वरूप आंसू बह सकते हैं। 10. प्रेम का परिपूर्ण न होना। कृष्ण के जीवन में ये देखा गया कि उनके और राधा के बीच का प्रेम परिपूर्ण नहीं था, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कभी एक नहीं हो पाए। कृष्ण ने बताया कि जब प्रेम की कोई आकांक्षा पूरी नहीं होती या वह अधूरी रहती है, तो व्यक्ति को आंसू आते हैं।